सोचिए अगर एक रिटायर्ड मिलिट्री अफसर को टीचर बना दिया जाए और उसके सामने हो सबसे बिगड़ी हुई क्लास। क्या एक सख्त फौजी अफसर इन नालायक स्टूडेंट्स को सुधार पाएगा या फिर खुद ही भाग जाएगा उनके सामने हार मानकर? देखते हैं आज की कहानी, जहां पढ़ाई कम और बवाल ज्यादा है। ये कहानी है हेनरी की, जो पहले आर्मी में ऑफिसर था, लेकिन अब उसने अपने हथियार छोड़ दिए हैं और उठाई है चौक और डस्टर। हेनरी अब अपनी जिंदगी एक टीचर की तरह बिताना चाहता है और इसी इरादे से वो अपने पुराने स्कूल में वापस आता है। स्कूल का प्रिंसिपल पहले उसे जॉब देने से मना कर देता है, ये कहकर कि तुम्हारे पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन तभी हेनरी उसे एक ऑफिशियल लेटर दिखाता है जिसमें मिलिट्री अथॉरिटी की तरफ से सिफारिश की गई होती है। ये देखकर प्रिंसिपल बिना देर किए उसे स्कूल में पढ़ाने की मंजूरी दे देता है, और वो भी सबसे बदनाम क्लास सेक्शन डी को। सेक्शन डी की हालत ऐसी है कि कोई भी टीचर वहां टिक नहीं पाता। क्लास में पढ़ाई नहीं, सिर्फ मस्ती और मनमानी चलती है। अगले दिन हेनरी जब पहली बार उस क्लास में एंट्री लेता है तो वहां का माहौल देखकर दंग रह जाता है। कोई गिटार बजा रहा है, कोई लड़की को इंप्रेस कर रहा है, कोई क्लास में ही सो रहा है। यहां तक कि कुछ स्टूडेंट्स क्लासरूम में ही मैगी बना रहे हैं। हेनरी पर कोई ध्यान नहीं देता है, पर हेनरी भी एक्स मिलिट्री है। वो हार मानने वालों में से नहीं। वो सभी स्टूडेंट्स की हरकतों पर मजेदार कमेंट करता है। धीरे धीरे उसकी बातों से सभी बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है। अब हेनरी बोर्ड पर अपना नाम और नंबर लिखता है और खुद का छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है। लेकिन उसकी हैंडराइटिंग देखकर क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हंसी ठिठोली के बीच एक स्टूडेंट उसे फोन करके क्लास छोड़ देने की धमकी तक दे देता है। लेकिन हेनरी इस बात को हंसी में उड़ा देता है और अपनी जगह डटा रहता है। फिर से बच्चे अपने पुराने ड्रामों में लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अब उन्हें सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यह देखकर हेनरी अचानक एक कोने में जाकर क्लास के फायर हाइड्रेंट पर मुक्का मार देता है, जिससे पानी जोर से निकलने लगता है और सारे बच्चे भीग जाते हैं। सब बच्चे घबराकर उठते हैं और हैरानी से हेनरी की ओर देखने लगते हैं। इस हरकत से हेनरी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इसके बाद वो बच्चों के सामने अपना परिचय देता है और क्लास में उनका स्वागत करता है। क्लास खत्म होते ही सबसे पीछे बैठने वाले और सबसे कम रैंक लाने वाले 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप स्कूल के स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पीने चला जाता है। इस ग्रुप का लीडर जैक था, जिसे अपनी सीनियर क्लास की एक लड़की बहुत पसंद थी। जब उसके दोस्तों को इस बात का पता चलता है तो वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसी समय स्कूल की बास्केटबॉल टीम के अमीर और घमंडी लड़कों का गैंग वहां आ जाता है। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हमेशा एक दूसरे से टकराते रहते थे। वो बास्केटबॉल प्लेयर जैक की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और ताने मारते हैं। इसके बाद जब बास्केटबॉल टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, जैक अपने दोस्तों के साथ उन्हें दूर से देख रहा होता है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ग्राउंड में एक बोतल फेंक देता है, जिससे टीम का कैप्टन फिसल कर गिर जाता है। ये देखकर जैक और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान टीचर उन्हें देख लेती है और सभी को सजा दे देती है। अब सजा से बचने के लिए वो बच्चे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो टीचर की टेबल पर जानबूझकर पानी गिरा देते हैं। जैसे ही टीचर डेस्क साफ करने लगती है, वो मौका देखकर चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। अब सीन बदलता है और हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो काफी परेशान है। स्कूल की हालत ठीक नहीं है और इस वजह से एजुकेशन बोर्ड ने सालाना फंड में 20% की कटौती करने का फैसला किया है। बोर्ड के कुछ अधिकारी स्कूल में आए हैं ताकि ये जान सके कि स्कूल सही से चल रहा है या नहीं और फंड का इस्तेमाल ठीक से हो रहा है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि हेनरी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाता है, लेकिन बच्चे पहले से ही एक शरारत प्लान कर चुके होते हैं। उन्होंने दरवाजे के ऊपर एक पानी से भरी बाल्टी रख दी थी। जैसे ही हेनरी दरवाजा खोलता है, वो तेजी से बाल्टी को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर सारे बच्चे दंग रह जाते हैं। फिर हेनरी पढ़ाना शुरू करता है।
हेनरी क्लास में जैक के पास जाता है और उससे उसका सिगरेट का पैकेट मांगता है। उसने अंदाजा लगा लिया था कि जैक सिगरेट जरूर पीता होगा। जैक उसे पैकेट थमा देता है और सोच में पड़ जाता है कि अब ये क्या करने वाला है। हेनरी पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और फिर बच्चों से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि एक सिगरेट में कौन कौन से 3 मुख्य इंग्रेडिएंट होते हैं? तो उस दिन जब एक स्टूडेंट हेनरी को सही उत्तर दे देता है, तो साथ ही वो उसे एक आइडिया भी देता है कि अगर इस चीज को पेपर कप में बनाकर पिया जाए तो और भी मजा आएगा। हेनरी उसका जवाब सुनकर खुश होता है और उसे आज की क्लास मिस करने की इजाजत दे देता है। जब बाकी बच्चों को यह पता चलता है तो वो भी अपनी डेस्क छोड़कर जिद करने लगते हैं कि उन्हें भी छुट्टी दी जाए। तब हेनरी सबको 11 सिगरेट निकाल कर देता है और पूछता है कि क्या उन्हें पता है इससे क्या होता है। वो जानता था कि अगर सीधे नुकसान बताएगा तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए वो उन्हें समझाता है कि कैसे सिगरेट फेफड़ों में टार जमा करती है। ये पहली बार था जब सभी स्टूडेंट्स उसकी बातों में रुचि दिखा रहे थे और ध्यान से पढ़ाई में लगे हुए थे। जैसे ही घंटी बजती है, हेनरी सभी बच्चों से सिगरेट वापस मांगता है। जैक और उसके दोस्त भी मजबूरी में सिगरेट लौटा देते हैं, लेकिन उसी दिन कैंटीन में बास्केटबॉल टीम का कैप्टन जैक के दोस्त ब्रूस को धक्का दे देता है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। कुर्सियां टेबल तक हवा में उड़ने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि हेनरी की क्लास के 5 बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट मानता है कि लड़ाई की शुरुआत इन्होंने की थी। जब हेनरी प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आता है तो देखता है कि जैक अभी भी लड़ रहा होता है। हेनरी जल्दी से वहां पहुंचता है और जैक को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन जैक गुस्से में बोल पड़ता है कि ये स्कूल हमेशा अमीर बच्चों का साथ देता है, उन्हें कभी सजा नहीं मिलती। उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 बच्चों की फाइल्स चेक करता है ताकि वो उन्हें बेहतर समझ सके। पहली फाइल चूफा की होती है, जो एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट का बेटा है। उसके मुस्लिम होने की वजह से उसे कई बार नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा है और उसके पड़ोसियों ने उस पर चोरी के झूठे केस भी लगाए हैं। फिर भी चूफा को म्यूजिक का बहुत शौक है और उसका सपना है कि वो एक बड़ा म्यूजिशियन बने। दूसरा बच्चा डेनन है, जिसके पिता उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर डेनन की जगह कोई और बेटा होता तो ज्यादा बेहतर होता। जब डेनन का छोटा भाई पैदा हुआ तो उन्होंने सारा प्यार उसी पर लुटा दिया। उसे एक शाही बेटे जैसा ट्रीट किया जाता था, लेकिन डेनिम की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उसने अपने पापा का प्यार पाने के लिए बहुत कुछ किया। उसने लड़कों जैसे गेम खेलने शुरू किए, उनका जैसा रहन सहन अपनाया, इवन अपने बाल छोटे कटवा लिए ताकि उसके पिता भी उसे अपनाएं और उस पर ध्यान दे। लेकिन इससे कुछ नहीं बदला। डेनिम को लगने लगा कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसके पापा उससे कभी प्यार नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ब्रूस और क्रिस नाम के 2 भाइयों की। उनकी मां बचपन में ही किसी और के साथ चली गई थी, जिससे उनके पिता टूट गए और शराबी बन गए। ब्रूस इस हकीकत से भागने के लिए वीडियो गेम्स में डूब गया। वहीं उनके छोटे भाई ने अपने पिता और घर की जिम्मेदारी संभाली और एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करने लगा। दूसरी ओर हेनरी जब जैक की फाइल चेक करता है तो उसे उसमें जैक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद हमें जैक की झलक मिलती है, जो एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। उसी होटल में एक एमएमए फाइट पर सट्टा लगाने वाला आदमी जियानी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ पार्टी करने आता है। जैक वहां उन्हें सर्व कर रहा था। जैक की नजर जियानी के महंगे लाइटर पर जाती है और जब जियानी का ध्यान नहीं होता तो जैक वो लाइटर चुरा लेता है, लेकिन वो जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। जियानी के आदमी उसे बुरी तरह पीटते हैं, पर जब उसकी आईडी चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट है। फिर जियानी उसे कुछ पैसे देता है और एक फूड डिलीवरी की जॉब ऑफर कर देता है। उधर हम हेनरी को देखते हैं, जो जूफा से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहां पता चलता है कि जूफा और उसके पिता एक टिकट चुराकर भाग रहे हैं।
और उनके पीछे कई लोग पड़े हैं। हेनरी उन लोगों को रोकता है और जूफा की तरफदारी करता है। इसके बाद जूफा और हेनरी एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां एक म्यूजिक बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। अब हेनरी अपनी झिझक दूर करने के लिए उसी बैंड के साथ परफॉर्म करना शुरू करता है। ये देखकर जूफा को भी म्यूजिक बजाने का हौसला मिलता है और वो भी बैंड का हिस्सा बन जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने पहले कभी इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया था। इसके बाद हम ब्रूस और क्रिस को देखते हैं। उनके पिता आधी रात को उनसे शराब लाने को कहते हैं, लेकिन दोनों भाई इनकार कर देते हैं। इससे उनके पिता नाराज हो जाते हैं और गुस्से में उन्हें घर से निकाल देते हैं। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि एक पिता को अपने बेटों की देखभाल करनी चाहिए और जिम्मेदार बनना चाहिए। वो उन्हें सलाह देता है कि उन्हें शराब की लत छुड़ाने के लिए रिहैब सेंटर जाना चाहिए। दूसरी तरफ डेनन के पिता उसके लिए मेकअप किट लाते हैं और कहते हैं कि उसे लड़कियों की तरह रहना चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि डेनन लड़कों जैसा व्यवहार करे। लेकिन डेनन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पिता ने कभी उसकी फीलिंग्स की कद्र नहीं की। वो हमेशा उसे गलत समझते रहे। गुस्से में डेनन वो सारा मेकअप अपने भाई के चेहरे पर फेंक देती है और फिर गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वो कार चला रही होती है तो हेनरी रास्ते में आकर उसे रोकता है और कहता है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर वो ड्राइव करना चाहती है तो उसके साथ चले। इसके बाद दोनों गोकार्ट रेस के लिए निकलते हैं। हेनरी ने चुपचाप डेनन के पापा को भी बुला लिया था क्योंकि वो चाहता था कि बाप बेटी के बीच थोड़ी नजदीकी आए। रेस शुरू होती है और दोनों ही एक दूसरे को हराने में इतने लगे होते हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। रेस के दौरान दोनों की गाड़ियां ट्रैक से बाहर निकल जाती है और तभी एक ट्रक आकर डेनन की गोकार्ट के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन डेनन को कोई नुकसान नहीं होता। ये देखकर उसके पापा टूट जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डेनन उन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। तभी डेनन उनके पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसे महसूस होता है कि उसके पिता उसे सच में बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन जैक और ब्रूस उन 71 लोगों के ग्रुप से एक आदमी का इंटरव्यू लेने जाते हैं जो शराब की लत से उबर चुके हैं। वहां पहुंचकर दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि जिस इंसान का वो इंटरव्यू लेने वाले थे दरअसल वो उनके खुद के पिता निकले। दूसरी तरफ कुछ छात्र उनसे सवाल करते हैं कि उन्होंने शराब पीना कब और क्यों शुरू किया, तो वो जवाब देते हैं कि वो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन जब उनके जीवन का सबसे कठिन दौर आया तभी उनकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई। इसी दर्द की वजह से उन्होंने शराब की लत पकड़ ली। धीरे धीरे वो इस कदर टूट गए कि भूल ही गए कि उनके 2 बच्चे भी हैं जिनकी देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। वो यहां पर ये साफ नहीं करते कि जैक और ब्रूस उनके बेटे हैं, लेकिन उन छात्रों से माफी जरूर मांगते हैं। ये देखकर क्रिस और ब्रूस दोनों ही भावुक हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जैक अब MMA के सट्टेबाज जियानी के साथ मिलकर काम करने लगता है। जियानी उसे अगली फाइट में एक फाइटर की ड्रिंक में नशे की दवा मिलाने को कहता है। बदले में जैक को बड़ी रकम देने का वादा करता है। जैक पहले ऐसा करने से झिझकता है, लेकिन जियानी उसे मजबूर कर देता है क्योंकि उसने उस फाइट में हार पर बहुत सारा पैसा लगाया था। मैच से ठीक पहले जैक ड्रिंक में ड्रग्स मिलाता है, लेकिन इसी दौरान उसे पकड़ लिया जाता है। फिर वहां मौजूद लोग उसकी जमकर पिटाई करते हैं और उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद हेनरी वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या किसी ने कोई स्टूडेंट यहां देखा है। वहां मौजूद एक आदमी उसे वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन तभी लॉकर के अंदर से जैक मदद के लिए चिल्लाता है। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि जैक मुसीबत में है। वो उन गुंडों से भिड़ जाता है और अकेले ही सब पर भारी पड़ता है। अंत में वो उनके सबसे ताकतवर फाइटर से भी भिड़ जाता है और उसे हराकर नॉकआउट कर देता है। वही फाइटर जो अगली बड़ी फाइट के लिए तैयार किया जा रहा था।
इसके बाद हम जैक और हेनरी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां हेनरी अपने जख्मों की पट्टी करवा रहा होता है। जैक पुलिस को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जियानी उसे डरा कर चुप करा देता है। लेकिन यह खबर मीडिया तक पहुंच जाती है कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर को हरा दिया। इस वजह से हेनरी पूरे स्कूल में मशहूर हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट उसका सम्मान करने लगते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं। फिर कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां दिखाया जाता है कि हेनरी जब खुद स्कूल में पढ़ता था तो बहुत शरारती था। एक बार स्कूल के एक प्रोग्राम में उसने एक पियानो बजा रहे बच्चे पर वाटर बलून फेंक दिया। वो बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए परफॉर्म कर रहा था। बात यही नहीं रुकी। बाद में हेनरी ने उस बच्चे से झगड़ा कर उसका हाथ भी तोड़ दिया था। इसी वजह से हेनरी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया और बाद में उसे अमेरिका जाना पड़ा। अब हम हेनरी को क्लास में देखते हैं, जहां सभी बच्चे उसकी इज्जत करते हैं और उसकी पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, सिवाय ब्रूस के। ब्रूस अब भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा, क्योंकि उसे ड्रग्स लेने की आदत पड़ चुकी थी। फिर हमें पता चलता है कि जहां अपने परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के लिए जैक ने वीडियो गेम का सहारा लिया था, तो ब्रूस ने अपने परिवार के स्ट्रेस की वजह से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। पर बाद में उसे लत लग गई, जिस वजह से वो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा था और ब्रूस अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मॉक टेस्ट में भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा था। उसकी हालत देखकर उसकी क्लास टीचर वादा करती है कि वो उसकी पूरी मदद करेगी, लेकिन ब्रूस की मानसिक हालत धीरे धीरे और खराब होती जाती है। एक दिन वो डिप्रेशन में आकर अपनी बालकनी से नीचे कूद जाता है। जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि वो कोमा में चला गया है। मीडिया इस खबर को खूब तूल देती है और हेडलाइंस ऐसे बनाती है कि ब्रूस के इस कदम के लिए स्कूल और उसके टीचर हेनरी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। नतीजा ये होता है कि हेनरी को एजुकेशन बोर्ड के सामने बुलाया जाता है और उसका टीचिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। मजबूरी में उसे स्कूल छोड़ना पड़ता है। जब हेनरी आखिरी बार स्कूल छोड़ने आता है तो कई स्टूडेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स मिलकर ठान लेते हैं कि वो आने वाले एग्जाम्स में इतना अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि एजुकेशन बोर्ड को यकीन हो जाए कि हेनरी एक बेहतरीन टीचर है। सभी बच्चे अब दोगुनी मेहनत से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर एग्जाम वाले दिन ब्रूस, जैक और बाकी बच्चों को हेनरी की तरफ से एक मैसेज आता है, स्कूल आओ, एग्जाम से पहले मिलना है। बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये सब जियानी की साजिश थी। जियानी नहीं चाहता था कि हेनरी दोबारा स्कूल में आए, इसलिए उसने सभी बच्चों को स्कूल में बंद कर दिया ताकि वो एग्जाम न दे सके। लेकिन तभी हेनरी स्कूल पहुंचता है और सब कुछ समझ जाता है। वो जियानी और उसके आदमियों से भिड़ता है और सभी बच्चों को आजाद कर देता है। बच्चे तेजी से एग्जाम देने निकल जाते हैं। उधर हेनरी और जियानी के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। लड़ाई के बीच जियानिन बताता है कि बचपन में हेनरी ने गलती से उसका हाथ तोड़ दिया था, जिस वजह से वो कभी म्यूजिक कंपटीशन में नहीं जा पाया और पियानो छोड़ दिया। हेनरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांग लेता है। जियानी अब शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे देते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आता है तो सभी अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। स्कूल की रैंक बढ़ जाती है और एजुकेशन बोर्ड स्कूल को 20% एक्स्ट्रा फंड भी देता है। प्रिंसिपल बहुत खुश होता है। जियानी भी अब फिर से पियानो बजाने लगता है। वही ब्रूस धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और वादा करता है कि अगली बार वो एंट्रेंस एग्जाम जरूर देगा। और फिर एक दिन हेनरी वापस स्कूल लौटता है। अपने नए बैच के स्टूडेंट्स पर फायर स्प्रिंग की बारिश करता है, यानी नए जोश और उम्मीद के साथ उन्हें पढ़ाना शुरू करता है। एक अच्छा टीचर सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, वो जिंदगी भी सिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपनी गलतियों को मानकर आगे बढ़ें।
तभी असली बदलाव आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियो भी जरूर देखें।